Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में क्या रिमार्केबल होने वाला है, क्या स्पेसिफिक हो सकता है, क्या आ सकता है, क्या घटनाएं हो सकती है जिससे आप डेफिनेटली प्रभावित होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या रिमार्केबल डेफिनेटली होने वाला है, क्या हो सकता है. ओके सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या रिमार्केबल घटनाएं हो सकती है, क्या होने वाला है, क्या होना ही है, क्या आना ही है उनके ज़िंदगी में, वो हम देखेंगे. सो ऑफ कोर्स प्लीज़ यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. आई डू थिंक सो दैट इस वक्त की जो परिस्थिति है, आपको ऐसा लग रहा है ना, यू डोंट हैव फेथ ऑन एनीथिंग, लाइक यू नो आप किसी के स्टेटमेंट के ऊपर यकीन नहीं कर रहे हो. आपको करना भी नहीं चाहिए क्योंकि पास्ट में जो भी आपको स्टेटमेंट्स प्रॉमिसेस किए गए थे वो कहीं ना कहीं पे झूठा निकला, फरेब भी हुआ. चाहे इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको सिर्फ अपने पार्टनर से ऐसा कुछ मिला होगा, बट मे बी लाइक यू नो मे बी क्लोज फ्रेंड्स या ऐसा पड़ोसी या कोई ऐसा रिश्तेदार से ऐसा मिला होगा जो अपने बातों के ऊपर बिल्कुल उसका जो है कोई प्रॉमिस तो उसने किया लेकिन उसको निभाया नहीं. नाउ यू नो यू फील लाइक दैट यू नो दैट नो वन कैन बी ट्रस्टेड. कुछ लोगों के लिए आप कुछ सीक्रेट मिशन पे, ठीक है, जाने के लिए तैयार हो रहे हो या अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, बट वो बात शायद आप किसी को नहीं कहेंगे. आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को प्रिपरेशन मतलब उस लेवल पर जाके प्रिपरेशन करें, लेकिन आप ये ध्यान ज़रूर रखेंगे, खुद ही रखेंगे कि किसी को भी भनक ना पड़े. क्योंकि होता है ना इन स्पिरिचुअलिटी देयर इज़ कॉल यू नो कॉल इविल्स आई, तो उसका नज़र आ गया तो फिर चीज़ें जो है ना बिखर जाता है. आई डू थिंक सो. तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो इस तरह से कुछ है. यहाँ पे एक खंबा दिखाई दे रहा है, द पोल और द यू नो समथिंग कंस्ट्रक्शन, कुछ ऐसा पोल या टावर. यही हमें सिखाता है कि हमारे लाइफ में, ठीक है, कुछ चीज़ों को अगर बनाना है तो कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि मिस्टेक के वजह से वो बिगड़ भी जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंटली ऐसा हो. वो एक टेम्पररी सिचुएशन है जिसको हम फेस करते हैं. आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है कि रिपीटेड अटेम्प्ट के बाद, ठीक है, आपको वो सक्सेस मिल ही जाए. कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हो अपनी वेडिंग का, या हो सकता है अपनी जो है एंगेजमेंट का, या आपके घर में ऑलरेडी जो है प्रिपरेशन चल ही रहा है. और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके घर में कोई नया मेहमान आने वाले हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यू नो बेबी और समथिंग लाइक दैट. सो यू आर रियली एक्साइटेड अबाउट इट, बहुत उत्सुकता से आप कर रहे हो. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक जैसे लेआउट बनाते हैं ना, प्लान बनाते हैं ना, वो जो एक डिज़ाइन होता है, ठीक है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, वो मुझे दिख रहा है जैसे लेआउट, मतलब घर का किस भाग का क्या रहेगा. हो सकता है कि यू आर गोइंग टू अपॉइंट सम लाइक यू नो सम पर्सन जो आपके घर का वास्तु कंसल्टेंट के पास भी हो सकता है कि आप जाए और वो आपको इस तरह का चीज़ें रखने के लिए कहे, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर या नॉर्थ समथिंग लाइक दैट. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, देखो आई कैन सी लॉट ऑफ, देखो वाइट रोज़ यहाँ पे है, बबल्स दिख रहे हैं बहुत सारे. सो बबल्स आप यही कहते हैं कि चीज़ें जो है जो दिखने में बहुत सुंदर या दिखने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार,
ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो परमानेंट हो, इट कैन बी टेम्पररी। आपकी लाइफ में ऐसा कोई कुछ बरखाएं आने वाली है जिससे आप जो है ना बहुत ज़्यादा सूदिंग जो है आपको अनुभव होगा। जिस तरह से गर्मी रिपीटेड होने के बाद बारिश अगर आपके बदन को छू जाती है, तो इससे ज़्यादा इट इज़ लाइक अ मिरेकल एंड अ ब्लेसिंग दैट यू आर रिसीविंग फ्रॉम गॉड। उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखो, देयर इज़ एन एब्सोल्यूट स्ट्रक्चर। यहाँ पे कोई माँ और अपने बच्चे को ऐसे मतलब उछल कूद कर रही है उसके बच्चे के साथ। मतलब क्या है, देयर इज़ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, जॉय, ठीक है, बहुत सारे अबंडेंस, बहुत सारे चीज़ जो है यहाँ पे आपको प्राप्ति हो सकती है। ऑल राइट, आई कैन ऑल्सो सी लाइक यहाँ पे दो लोग देख रहे हैं सामने जो चीज़ें हो रहे हैं। हो सकता है ये आप और आपके पार्टनर हो, या ऐसा हो सकता है कि ये जो है आपके पेरेंट्स हो, दोनों मिल के आपको कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है दोनों आपको बुलाए और अपने सामने बिठाए और आपको कुछ समझाने की कोशिश भी करें इन द फ्यूचर। एंड आई डू थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम इट। यहाँ पे एक जो लिब्रा का जो स्केल है वो दिखाई दे रहा है। सो द जस्टिस कार्ड इज देयर। अगर आपको ऐसा लगा कि बहुत पहले आपको जो इंसाफ मिलना चाहिए था, या आपको जिस तरह से लोग विचार करते थे वो गलत था, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू प्रूव देम दैट व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हु, कौन क्या है और क्या क्या है, व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हु, इस तरह से। ऑल राइट, आई कैन सी सम आईज ऑन यू। हो सकता है कि कुछ लोग आपको स्टॉक भी करें, या आपके एक्स हो सकते हैं, या आपके प्रेजेंट पार्टनर हो सकते हैं जो आपको स्टॉक करे आने वाले समय में, क्योंकि उनको हो सकता है कि आपके बातों के ऊपर शायद भरोसा नहीं होगा, या हो सकता है कि वो आपके बारे में और उत्सुकता से जानने की कोशिश भी करे। बट इससे आप ऑफेंडेड ज़रूर होंगे, क्योंकि वो आपको बिना बताए इस तरह का कार्य करेंगे कि दैट यू विल गेट ऑफेंडेड। आपको गुस्सा आएगा, लेकिन फिर आप उनको कहेंगे कि आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते थे, फिर आपने ऐसा क्यों किया। आई फील लाइक दैट टाइप ऑफ कन्वर्सेशन हो सकता है, हीटेड वन। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें ऐसा कोई रिमार्केबल इवेंट्स, घटनाएं जो हो सकता है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या घटनाएं हो सकती है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन सी घटनाएं जो है वो घट सकती है। प्लीज़ गाइड करें। देखा, विद द सन, विद द मैजिशियन एंड विद द 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे आपने लाइफ में जो भी खोया है, ऐसा माना जाता है क्योंकि हम अपने ज़िंदगी में जो भी खोते हैं वो एक्चुअली खोते नहीं हैं, वो किसी ना किसी फॉर्म पे आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो आपने जो भी अपने लाइफ में जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स देखा, जो भी लॉसेस देखे, जो भी रिफ्यूज़ल देखा, रिजेक्शन देखा, ठीक है, आप देख रहे हो दूर से एक तस्वीर जहाँ पे एक एंट्रेंस बन रहा है। आपके पास फिर से वो मौका आ ही जाएगा कोई ना कोई फॉर्म में, कुछ ना कुछ रूप में, जो आप स्वीकार करेंगे। जस्ट फोकस ऑन योर टैलेंट। आने वाले समय में ऐसा इम्प्रेशन आप जमा पाएंगे कि आपका बिजनेस जो है, जैसा बोला जाता है ना कि 4 चांद लग जाए, बहुत ज़्यादा मुनाफा होना, ठीक है, अपने फील्ड पे एक स्ट्रॉन्ग कमांड होना, इस तरह से कि आप कहीं पे भी जाए फॉर इंटरव्यू ऑल्सो, अगर आप जाते हो एट सीनियर लेवल आपको जॉब के लिए मिल सकता है। ठीक है, पोजीशन आपको मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप ट्रैवल कर सकते हैं कुछ ऐसे देश में जहाँ पे हो सकता है कि द टेम्परेचर इज़ रियली वार्म, हो सकता है कि गर्मी हो वहाँ पे, बट you are going to have a wonderful experience. Universe, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि आप इतना दिन से जो प्रतीक्षाएं कर रहे थे, यू आर वेटिंग पेशेंटली। आपको बोला गया है, आपको एडवाइस दिया जाता है कि आप पेशेंटली इंतज़ार करो, पेशेंटली इंतज़ार करो, आप कर ही रहे हो, एंड यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। समवन विल बी रियली पॉजिटिव ऑफ यू, ये मैंने आपको कहा था।
और यही दिखाई देता है। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड अ विन विन सिचुएशन। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पेरेंट्स जो है, जैसे मैंने आपको कहा, आपको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, वो लोग आपको हेल्प भी कर पाएंगे आने वाले समय में। एंड डेफिनेटली आई कैन ऑल्सो सी टेकिंग अ वेरी गुड डिसीजन इन योर लाइफ। आपके लाइफ में आप साउंड डिसीजन लेंगे, और आपके लाइफ में जैसे मैंने आपको बताया कि बरखाएँ जो है आने वाली है आपकी लाइफ में, और बहुत इन्जॉयमेंट के साथ साथ आपकी लाइफ होगा। यू विल ट्रैवल एंड ट्रैवल फ्रिक्वेंटली। ऐसा है कि जो है हो सकता है कि आज एक महीने में आप 2-3 बार ट्रैवल कर ले रहे हो, ठीक है, एंड नेक्स्ट मंथ में भी आप एक बार ट्रैवल कर रहे हो। सो ट्रैवलिंग विल बी लाइक कंपल्सरी फॉर यू, इस तरह से दिख रहा है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.